हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। गाइस, ये वीडियो है शुक्रवार का। माफ़ कीजिएगा कि आप लोग के साथ में इतने दिन से चीज़ें अपडेट नहीं कर पाए, बिकॉज़ मेरे लाइफ में थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा था, जिस वजह से मैं यूट्यूब पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी। पर अपने काम को फोकस तो करना ही करना है। मेरे बेटे का तबीयत ख़राब था, छोटा वाला बेटा का मेरा, तो मैं उसको लेके फ्राइडे के दिन डॉक्टर के पास आई थी, क्योंकि सैटरडे के दिन मुझे ससुराल निकलना था। और मैं ये वीडियो सोची थी कि जल्दी डालूँगी, जितना जल्दी सोची थी उतना ही लेट हो गया गाइज़। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत सा मार्केटिंग करने लगी, थोड़ा बहुत सा क्या, बहुत सारा सामान ली थी ससुराल के लिए, क्योंकि ससुराल जा रही थी तो बच्चों के साथ जाओ कहीं भी तो बच्चों के सारे आइटम्स, खाने पीने का सारी चीज़ें तो लेना ही पड़ता है। तो जो लोग मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो किए होंगे उनको पता ही होगा कि मैं कितना सारा सामान ख़रीदी थी, बहुत सारा सामान। उसके बाद बाहर निकल के मैं थोड़ा सा मोमोज़ खा रही थी। एक प्लेट मोमो लिए थे, जिसमें मैं, लाडा और मेरे हस्बैंड तीनों ही खाए, क्योंकि मन नहीं कर रहा था बिल्कुल। उसके बाद मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं की। उसके बाद शनिवार के सुबह का ये वीडियो है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो शनिवार का ये सुबह का वीडियो है। सबसे पहले बेटे का उठ के टिफ़िन रेडी कर रही थी, कि सबसे पहले रिशांक का टिफ़िन रेडी कर देती हूँ। और रिशांक को मैं यहाँ पे पराठा और आम दे रही थी। रिशांक को ना पराठा और आम जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं उसको दे रही थी। और मेरा गला ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए थोड़ा सा रुक रुक के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं आम जो है वो काट रही थी रिशांक को देने के लिए। और गाइज़, ये ब्लॉग मेरा पुराना है, मतलब शनिवार का ब्लॉग है, बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं है, बट हाँ ये सैटरडे का ब्लॉग है और आज दिन है फ्राइडे। इतने दिन के बाद मेरा ब्लॉग, पता है आपको, मैं ना पुराने ब्लॉग्स मेरा डालने का मन नहीं करता है, पर बहुत मेहनत से कोई चीज़ शूट रहता है ना, तो मैं इसीलिए अपलोड कर देती हूँ कि बहुत मेहनत से मैंने शूट किया है। और आज के दिन ना, जैसे मेरे ससुराल में पिछले साल मेरी दादी सास डेथ की थी, तो आज के दिन था हजामत। हाँ, हजामत था, क्योंकि जैसे ये होता है बरसी से एक दिन पहले हमारे यहाँ हजामत होता है। तो मेरी दादी सास का संडे के दिन बरसी था 26 को, और 25 तारीख को था हजामत। तो ये 25 तारीख का वीडियो है गाइस। तो मैं रिशांक को सबसे पहले स्कूल भेज रही थी और मुझे ससुराल निकलना था, लेकिन शाम के टाइम पे मुझे ससुराल निकलना था। तो मैं सोची कि रिशांक को स्कूल भेज देती हूँ। घर में रह के बच्चे करेंगे क्या, बच्चे से परेशान करते हैं, और घर स्कूल जाएगा तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई करेगा। तो यहाँ पे मैं रिशांक के लिए सबसे पहले दूध बनाने लगी थी, टिफ़िन रेडी करके। और मैं मतलब गाइस, मैं इतने दिन से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ ना, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है मैं वॉइस ओवर में क्या बोलूँ नहीं बोलूँ, क्योंकि इस बीच इतना कुछ मेरे साथ हुआ है ना, तो समझ में खुद भी नहीं आ रहा है। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना के रखिए। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतने सारे कमेंट्स किए मुझे कि आप हो कहाँ। तो रिशांक मुझे भी बोल रहा था कि मम्मी मेरा तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उसको कहा कि बहानेबाजी मत करो, क्योंकि कभी कभी वो ऐसा करता था कि बहानेबाजी करता था। तो आप लोग देख लीजिए खुद ही कि मैं ससुराल के लिए कितना सारा सामान खरीदी हूँ। ससुराल ले जाने के लिए इतना सारा सामान खरीदी थी, जो भी ज़रूरी के था सारी चीज़ें खरीदी थी। अच्छा, कुछ सामान एक्स्ट्रा भी था, 1-2 आइटम जो मैं अररिया के लिए ली थी। बाकी जितना भी सामान था सब मैं अपने ससुराल के लिए ली थी, यूज़ के लिए, क्योंकि जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो कोई भी सामान वहाँ पे अवेलेबल होता नहीं है। दीदी खाना वगैरह बना ली थी, उसके बाद वो अपना साफ़ सफाई में लग गई थी। सॉरी गाइस, गलत बोल दी। साफ़ सफाई करके फिर खाना बनाती। मैं उनको बोली थी कि आज हमारे यहाँ 9 केस है, तो साफ़ सफाई करने के बाद खाना पीना बनेगा। तो वो साफ़ सफाई करने में लगी हुई थी कि साफ़ सफाई कर लेते। और मुझे क्लीनिंग करना था बाथरूम, तो मैं आ गई थी बाथरूम क्लीन करने के लिए, कि बाथरूम क्लीन करके बाल वगैरह धो के मैं नहा लूँगी। और इसी वजह से तो मैं बोली कि दीदी आप तब तक अपना साफ़ सफाई करके और फिर खाना वगैरह बनाइएगा, मैं तब तक बाथरूम की सफाई कर लेती हूँ। क्योंकि अच्छा नहीं लगता। चलो ठीक है, मेरे घर में हाउस हेल्पर है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना कि मैं अपनी हाउस हेल्पर से बाथरूम वगैरह साफ़ करवाऊँ। ये चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बाथरूम वगैरह जो है मैं खुद ही साफ़ कर लेती हूँ। तो बस बाथरूम वगैरह मैं क्लीन कर ली थी। और उसके बाद आज मुझे बाल धो के नहाना था, तो मैं सोची पूरी बाथरूम की अच्छी सी डीप क्लीनिंग मैं कर ही देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर पहले सोची बाथरूम को क्लीन कर लेती हूँ। और मुझे अभी पैकिंग भी करना था। ऑलमोस्ट सारा पैकिंग तो हो ही चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत सा पैकिंग है जो मुझे भी कंप्लीट करना है, क्योंकि कहीं भी जाना होता है ना, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैकिंग रहता है।
कि बच्चों का कोई सामान छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा है ना, उस हिसाब से बच्चों का बाहर पहनने वाला कपड़ा, घर में पहनने वाला कपड़ा, बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो जाता है। तो मुझे बच्चों की भी पैकिंग करनी थी, लेकिन मैं सोची सबसे पहले अपनी बाथरूम की सफाई कर लेती हूँ। और बाथरूम ना 10 दिन से मैं साफ़ की भी नहीं थी, 10-15 दिन से साफ़ नहीं की थी, तो इस वजह से बाथरूम थोड़ा सा गंदा भी लग रहा था। तो मैंने कहा चलो आज बाथरूम को अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं, और एकदम से अच्छे से बाथरूम की मैं डीप क्लीनिंग कर ली गाइस। और इतना अच्छा मेरा बाथरूम चमक गया पूरा। थोड़ा सा सफाई कर लो ना, यही टाइल्स वगैरह में रहता है कि आप साफ़ सफाई करते रहो तो अच्छा रहता है, अगर साफ़ सफाई ना करो तो वो बहुत अजीब सा लगने लगता है। तो इतने अच्छे से मैंने साफ़ किया ना कि पूरा का पूरा चमक गया। और अभी दीदी आई तो बोली कि रहने देने के लिए हम कर देंगे। मैंने कहा कि नहीं दीदी, मैं कर लूँगी, अब बाकी का काम कीजिए। और फिर मैं अभी जस्ट बाथरूम वगैरह धो के और नहाऊंगी, मैं बाल धो के नहाऊंगी गाइस। गर्मी भी इतनी ज़्यादा है ना, और एक तो लाडा का कल तबीयत ख़राब था तो उसको डॉक्टर के पास लेके गई, ये सारी चीज़ें। हालांकि अभी लाडा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लाडा का तबीयत मतलब इतने दिन हो गए ना, ब्लॉग गया नहीं गाइज़। और मेरा मेंटल हेल्थ इतना अच्छा था नहीं। आप पता है, आप बाहरी लोगों से लड़ लोगे, आप अपने परिवार के लोगों से नहीं लड़ सकते, आप अपने घर के लोगों से नहीं लड़ सकते। इन दिनों मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं, और इन अप एंड डाउन से मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गया है, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया है गाइस। तो बस यहाँ पे मैं बाथरूम वगैरह क्लीन करके उसके बाद मैं सोची वॉश बेसिन को भी क्लीन कर ही लेती हूँ लगे हाथ। और मेरा जो वॉश बेसिन है ना, उसका नल का जो है ना एकदम ढीला हो गया हुआ है, तो मुझे प्लम्बर मिस्त्री को बुलाना है थोड़ा इसको टाइट करने के लिए। और टाइल्स के मैचिंग से ही मैं वॉश बेसिन भी अपना लगाई थी, और साथ साथ में जो सेल्फ़ है ना उसकी भी साफ़ सफाई कर दे रही हूँ कि लगे हाथ वो सब भी साफ़ हो जाए, और लगे हाथ ये वाला भी नल जो है साफ़ हो जाए। तो इस नल का आप लोग मुझसे लिंक मांगते हो, तो मैंने कहा था कि मैं ये ऑनलाइन ले ली थी, तो बिल्कुल ये मैं ऑनलाइन में ली थी। आई थिंक 9,000 या 10,000 का मुझे पड़ा था, ठीक से याद नहीं है, 9-10 हज़ार के रेंज में ही मुझे ये पड़ा था गाइज़। बट ये बहुत अच्छा है, इसका ना मतलब क्वालिटी बहुत अच्छा है। नहा के निकली, उससे पहले क्या हुआ ना, उससे पहले का मैंने आपको बताया नहीं गाइज़। मुझे स्कूल से फ़ोन आया कि रिशांक का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो उसके पापा को मैं स्कूल भेजी। उसके पापा रिशांक को लेके आए, और फिर मैं रिशांक को दवाई वगैरह करा के खिला के रेस्ट करवाई, और उसको बोली रेस्ट करो, क्योंकि रिशांक का तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था। तभी स्कूल से कॉल आया कि रिशांक का तबीयत ठीक नहीं है। मैं यहाँ पर नहा धो ली थी और मैं रेडी हो रही थी, जाने के लिए रेडी नहीं हो रही थी मैं, बस अभी ऐसी रेडी हूँ क्योंकि जाना हम लोग को शाम को है, अभी नहीं। बाल वगैरह ठीक थोड़ा सा कर लेती हूँ, और पति देव को अभी दही चूड़ा दूंगी खाने के लिए, क्योंकि वो बाल छिलवा के आए हैं। हमारे यहाँ पे होता है कि जब बरसी होता है या फिर कोई भी इंसान का तेरवी होता है तो बाल छिलवाया जाता है, और ख़ास करके जब अपना हो तो छिलवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस इसीलिए मेरे हस्बैंड भी छिलवाए हैं, क्योंकि भाई उनकी दादी थी। तो यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। देखिए जब मैं नहा के आती हूँ ना, तो थोड़ा सा यार स्किन केयर तो करना बनता ही। और आजकल मैं वाइट टोन पाउडर लगाने लगी हूँ, क्योंकि अगर कॉम्पैक्ट लगाते हैं ना आप, तो इतना पसीना निकलेगा ना कि पूरा कॉम्पैक्ट बाहर निकल आता है, इसीलिए मैं वाइट टोन पाउडर लगाती हूँ। और बस मैं रेडी हो गई हूँ गाइस, सिंदूर बिंदी ये सब लगा के, और बस पतिदेव यहाँ पे खा रहे थे, फिर इन्हीं के प्लेट में मैं भी बैठ के खा लूँगी। और आज का ये छोटा सा ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।